हेलो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक कुछ इतना इंटरेस्टिंग है नहीं। तो आज मैं मेजरली बात करूँगा जो मैंने सीखा। तो मैंने क्या सीखा। तो ऐसे ही मैं बैठा था तो कंप्यूटर साइंस का कोर्स खोल के बैठ गया। देखो, इंटरेस्ट कभी किसी चीज़ में नहीं आता तो नहीं पढ़ते, ना मैं पढ़ता। तुम लोग का भी सेम होगा। मैं खोल कर ना देखते हैं क्या होता है भाई। हार्वर्ड्स का था भाई, जानी मानी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने उसका खोल के बैठा एकदम प्रॉपर। मैंने कहा देखते हैं क्या पढ़ाता है, ठीक है। तो भाई बंदे ने चालू किया पढ़ाना। मतलब एक दिखता है ना इंसान की, इंसान कैसे पढ़ा रहा है। एक होता है इंसान जब सैलरी के लिए पढ़ा रहा होता है, जो अपने इंडिया में हमेशा चलता है। एक तो इंसान सिखाने के लिए पढ़ा रहा होता है, और एक होता है इंसान का पैशन होता है पढ़ाना। तो मुझे ट्रेट उसमें दिखा कि उसका पैशन है, उसको सच में उसको बताना है, ठीक है। तो उसने मतलब जो मेजरली चीज़ बताई तो मेरे को थोड़ी सी लगी कि हाँ यार, मतलब मैं एक बार वीडियो देख रहा था इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो उसमें बताते थे जो वॉल स्ट्रीट था ना, जिसने वॉल स्ट्रीट पिक्चर देखी, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। तो उसमें पहले एक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा उसका वो चलता था कि वॉल स्ट्रीट में जाते थे, वहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट लगती थी। जो पता है वहाँ पर सिग्नल कैसे देते थे। इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा वो था मार्केट। तुम जिन्होंने 1996 स्कैम 1996 देखी होगी उनको पता होगा। तो उसका बहुत बड़ा मार्केट था। मतलब एक होता है इंसान पागल हो जाएगा वहाँ जाके ऐसा था। अब उसमें कहते थे तो कितना बेट क्या लगाते थे, तो उसकी साइन लैंग्वेज होते थे। बोल तो सकते नहीं थे शोर शराबे में। तो ऐसे साइन लैंग्वेज करते थे, इतने का इतना, इतने का इतना। मतलब ऐसे 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 इन सब के अलग अलग मीनिंग होते थे, मुझे समझ नहीं आता था। मतलब ये नहीं कि उसका समझ आ गया, लेकिन ऐसे ही कुछ था, इतना ही मुश्किल भी नहीं है। तो उसमें बंदे ने बताया कि तो जैसे वन है, ये हम एक मान लेते हैं वन, ठीक है। ये वन हो गया। तो प्रॉपर वो कंप्यूटर साइंस था, तो उसकी अच्छी खासी 30 घंटे की क्लास है। तो भाई इट वाज गुड। तो उसने बताया कि वन मान लो, वन है। तो अपनी उंगलियों पर कितने तक गिन सकते हो ये बताओ पहले। तो 10 तक, 5 तक। कुछ लोग इसको ले लेंगे तो भी काफ़ी, 30 तक, ठीक है। 31 तक गिन सकते हैं। मैं बताता हूँ किससे, ठीक है। इसे मान लो वन, ठीक है। वन है, ये वन है, ठीक है। इसे क्या कह देंगे, टू, ठीक है। अब मैं इसे हटा दूँ तो इसको हम टू बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इसे टू बोला था, ठीक है। अब कितना हो गया ये, अब ये हो गया थ्री, क्योंकि ये वन था हमारा। ये टू है, 2 + 1 3, ठीक है। ये वन है, ये टू है, ये 1 + 3 हो गया। तो हम ये थ्री हैं टोटल मिला के। अब हम इसे फोर कह सकते हैं, इसको फोर कह सकते हैं ना हम। तो इन दोनों को अगर मैं हटा दूँ तो ये खाली फोर हो गया। ये फोर हम बोल सकते हैं। अब कितना हुआ ये, फोर प्लस ये कितना था, टू। 4 + 2 6, ठीक है। अब हमने दो उंगलियों में सिक्स, अब कितना है, सेवन। तीन उंगलियों पे बंदे ने सेवन गिन के बता दिया। मैंने कहा यार ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब इंटरेस्ट दिला रहा है बंदा, मतलब प्रॉपर अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ये भी जो भी है, स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसमें कोडिंग वोडिंग भी बताई उसने कि कैसे क्या होता है। इतना नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत दिखाया कि वी एस कोड क्या होता है, अपने लैपटॉप में डाउनलोड करना होता है। मतलब दुनिया में कंटेंट है, कंटेंट की कमी नहीं है, पढ़ने की कमी है। लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन टीचर। मैंने एक वो सुनी थी, एक कोट था, उसमें कहते थे कि देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, देयर आर ऑलवेज बैड टीचर्स। भाई कभी स्टूडेंट गलत नहीं होता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत संगत में पड़ गया, कुछ गलत ये वो, हमेशा टीचर की गलती होती है। मतलब मैं ये एक ब्लेम नहीं डाला, ब्लेम डाल ही रहा हूँ वैसे। तुम्हें पढ़ाना अगर नहीं आता है, पढ़ाना एक कला कम मानता हूँ एक तरीके से, जो प्रॉपर बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। ये लोग नहीं लेते हैं, सैलरी बेसिस पे बस ठीक है पढ़ाना आता है आ जाओ पढ़ा लो, इस बेसिस पे करके छोड़ देते हैं कि ठीक है आता है। हमने तो स्कूल में अपने टीचर डाल दिए टॉप उसके, अब कोई फ़र्क नहीं है वो। बच्चों के ऊपर कहा जाता है, अगर बच्चों को टीचर से प्रॉब्लम है। मैं अपने कॉलेज की बताता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, ठीक है। टीचर का नहीं समझ में आता, मैं बोलता हूँ टीचर का नहीं समझ में आ रहा, तो कहते हैं तुम पढ़ के आओ घर से और फिर टीचर से समझने की और कोशिश करो।
टीचर बेकार पढ़ा रहा है, उसकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? मैं एक बात को मैं वो करना चाहता हूँ कि ये पता है, बाहर का एग्जाम्पल देते हैं कुछ लोग, कि बाहर के जो टीचर होते हैं, स्टूडेंट घर से पढ़ के आते हैं और टीचर से बस समझते हैं। वो टीचर बंदा ऐसा समझाता है तो तुम घर से ना भी पढ़ के आओ ना, वो भी ऐसा समझा देगा कि तुम्हें समझ में आ जाए। हमारे क्या टीचर ही ऐसे हैं, वो बिल्कुल मतलब इतने बेवक, मतलब मैं क्या बोलूँ, नहीं आता उनका समझ में, मतलब अगर बोले भी तो भी क्या जवाब मिलता है? हम ऑफ कोर्स वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, पता नहीं सोचते हैं हम अटैक कर रहे हैं उनको कि उनके टीचर को बेकार बोल रहे हैं तो हैं भैया, तुम लोगों को नहीं आते टीचर सेलेक्ट करने, तुमको बस अपनी सैलरी बचानी है, मतलब ज़्यादा सैलरी ना देनी पड़ जाए। ये क्या बात होती है भाई? क्वालिटी कंटेंट तो रखो तुम। फीस तुम इतनी ले लेते हैं, फीस लेने के नाम पे सबसे आगे रहेंगे, उसमें एक भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे लोग। जब बात आएगी एजुकेशन की तो किसी को मतलब नहीं है, जब इंडिया पीछे है। चलो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बाद में। ठीक है, बाय।